तो बच्चों, नीट का केमिस्ट्री का हम आगे का चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम कुछ बताए थे मूल कॉन्सेप्ट जिसको आज हिंदी में बोलते हो ना, मूल संकल्पना ना। जिसमें हम बताए थे, आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि बेटा जैसे ये समझ लो कि एक दर्जन केला है, तो मतलब कितने कितने केले? 12 केले। ठीक इसी प्रकार एक मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू होती है। इसी को बोला जाता है आवोगाद्रो संख्या। ये हो गया। तो मतलब आपको ये समझना है कि एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 आवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। अब देखो कि जैसे हम ये बता दें, ऐसे समझो कि एक मोल हाइड्रोजन बराबर, तो आप कहोगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। तो जो मोल है, समझो इस बात को कि एक मोल हाइड्रोजन बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन। तो जो ये मोल जो होता है ना, यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसको? पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यही है। और इसका हम आप लोगों को जैसे एक नेक्स्ट वीडियो बताए थे, पिछले वाली वीडियो में, कि किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। मतलब ऐसे मोल बराबर भार बटे अणु भार, ये होता है। जैसे हमने आप लोगों को बताया ना कि एक मोल, और देखो ये परमाणु है। अगर मैं ऐसे इसको लिख दूं, एक मोल H2। अब ये बताओ परमाणु है कि अणु? ये मॉलिक्यूल्स है, नथिंग एटम। तो 1 मोल H2 इक्वल टू हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 H2। ये हो गया। तो मतलब जिस रूप में लिखा हो उस रूप में लिखा जाता है। थोड़ा सा हम आप लोगों को भी बता दे रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैक साइड चला जाए, तो अब इसको और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे कि मतलब ये कहना क्या चाहता है, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग हम बताए हैं, थोड़ा समझ लो। जैसे ये लिखा है x, यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे z लिखा है। तो x डिनोट करता है एटम को, और a डिनोट करता है एटॉमिक मास। एटम मीन्स समझते हैं आप लोग परमाणु। यह होता है परमाणु भार। परमाणु भार बोलो, या हिंदी में द्रव्यमान संख्या, जो भी बोलो। और देखो जेड डिनोट करता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक
नंबर, हिंदी में आप लोग कहोगे परमाणु क्रमांक, जिसको प्रोटॉनों की संख्या। जैसा कि आप लोग पढ़े हो, कोई भी परमाणु होता है वह मुख्यतः तीन चीज़ों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो आप लोग जैसे अभी इस क्लास में नहीं, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे तब वहाँ पूरा क्लियर होगा। फिलहाल आप लोगों को ये आने वाला है, इसी से आपको समझ में आएगा। तो जैसे देख लो, ऐसे समझ लो, जैसे ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और यहाँ पे लिखा होता है 23। इसका मतलब कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? कहोगे सर 11। क्लियर? और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो हमने बताया था द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाओ, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हो गया। तो देखो, है ना, प्रोटॉनों की संख्या इतना है और यहाँ पे कितना दिया है 23। तो आप ये कर लो, 23 इज इक्वल टू पी प्लस एन। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या तुम लोग निकाल लोगे 12। यही होगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर लो, आ जाएगा। तो कहने का मेन मतलब, बस हम समझाने का मेन मतलब यही है कि जो भी एटम बना होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है। और हाँ, एक बात ये भी याद कर लो, प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब किसी परमाणु में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन थोड़ा सा इस बात को हमेशा सत्य मत मानना, हमेशा सही नहीं होता। जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लो कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 11 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 12 है। लेकिन इसमें बताओ सोडियम प्लस में, तो सोडियम प्लस में हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या तो सेम रहेगी 11, लेकिन इसके आधार पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो मिला जुला के यही हमको कहना है कि कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन का बना होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। फिलहाल इतना जान जो, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और नाभिक में द्रव्यमान संख्या अगर निकालना है, परमाणु भार निकालना है, या द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास निकालना है, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब जैसे देख लो, कभी आपको लिखा होता है जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1। सोडियम का कहोगे सर 23। ऑक्सीजन का 16। इसी प्रकार सबका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास जो होता है वह यहाँ पर सिंबल किया जाता है या तो आपको दे दिया जाता है। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया। तो बेटा इक्वेशन बनाना आ गया, नहीं तो फिर से ऐसे समझो, अगर मैं आपको पूछ दूं कि एक मोल ऑक्सीजन में कितने मोल, तो आप कहोगे बेटा कि 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु, ये कहोगे परमाणु है, अंग्रेजी बोलना है एटम है ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हम अभी कितना बताएं, तो कहोगे 16 ग्राम। अब समझ में आ गया होगा। मतलब अगर ऐसे समझो कि 16 ग्राम में 16 ग्राम में
6.02 इंटू 10⁻23 मोल एटम या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आया? दूसरा ऐसे अभी नहीं हो तो दूसरा इसका समझ लो। जैसे अभी मैं लिख दूँ 1 मोल O2, जब सिंगल हो एटम है, जब सेम एटम कंबाइंड होकर हो जाए तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल O2 में कितने मोल? तो बोलोगे बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल, या हिंदी में बोलोगे अणु। और अभी जस्ट हमने बताया था कि एक का कितना था 60 परमाणु भार, लेकिन O2 है तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स। तो सीधा ऐसे कहोगे 32 ग्राम्स में O2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। और इसको हम लोग वेट करते हैं, जो हमने बताया था ना कि मोल क्या है, पदार्थों की मात्रा, कंसंट्रेशन है। किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम का कंसंट्रेशन होता है, तो हम लोग कंसंट्रेशन को कहीं किस में वेट करेंगे, ग्राम। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन के। अब इतना समझ में, अब क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 4 ग्राम्स ऑक्सीजन में मोलों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, तो सीधा मैंने बोला था एक कुछ भी नहीं करना है, बस केवल में कंसर्ट क्या करना है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी जस्ट जो पीछे बताऊं तो ऐसे देखो, समझो क्या है फार्मूला, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार। अच्छा, इसमें देखो कितना ग्राम दिया है, कहोगे सर 4 ग्राम्स दिया है। और मॉलिक्यूलर वेट, ये बताओ ये एटम है कि मॉलिक्यूल्स? एटम है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार एटॉमिक मास कितना बताया था, कहोगे सर 16 बस 1/4 इक्वल टू 0.25। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करोगे, जो भी क्वेश्चन ना आए, ना समझ में आए, पूछा करो, कमेंट करो, सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन और देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 2.5 ग्राम्स कॉपर सल्फेट में मोलों की संख्या ज्ञात करो। जैसा कि दिया है, कॉपर का परमाणु भार कितना है, एटॉमिक मास कितना है 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। चाहे तो आप लोग लगा सकते हो, तो तुरंत लगा सकते हो, तो आंसर बता दो अगर समझ में आया तो फार्मूला सीधा सा फार्मूला रखो ना, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो बेटा, वेट तो दे दिया है कितना 2.5। अब देखो कॉपर कितना है, एक सही है, सल्फर कितना है, एक सही 32, लेकिन ऑक्सीजन कितना दिया 4, ये 4 है ना, 4 ये है, एक ऑक्सीजन ये, मतलब 5 से गुणा कितना हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो देखो 4 का गुणा कर दो, 16 गुणे 4 कर दो। फिर हाइड्रोजन एक है, तो देखो संख्या कितना है, तो नियर अबाउट जब आप लोग पूरा कैलकुलेशन करोगे ना तो आएगा 249.5 आएगा। पूरा कर लेना आप लोग, हालांकि जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर, इसमें कॉपर एक है तो हम 63 रखेंगे, सल्फर एक है 32 रखेंगे, या 4 है तो 4 रखेंगे, इंटू ऑक्सीजन देखो कि इसे काउंटिंग करोगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 10 हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद आपका नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी वह 249। आप लोग क्लियर कर लेना, देख लेना, मैं अंदाज़ा किया हूँ।
तो देखो, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना निकाला 249.5, कहोगे 249.5। अब आप लोग एक्यूरेट वैल्यू जब निकालेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे तो देखो सीधी सी बात, ये देखो ये कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहे हैं, एक पॉइंट पर ही है ना ये जो दशमलव है, तो देखो यहाँ से इसको मिटा सकते, एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे है। तो अब देखो यहाँ पे 4 संख्या, तो दशमलव करोगे, पॉइंट करोगे, फिर 0 पॉइंट करोगे, 0 हो जाएगा, फिर 0 कर दो, हो गया। तो नियर अबाउट इसका जो आंसर आएगा, नियर अबाउट मान के चलो 0.01 आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा और ग्राम में रहेगा, याद कर लेना। तो इसका ऐसे लगाने का तरीका होता है। थोड़ा सा कुछ इसमें का जो कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को क्या कहा जाता है और आगे क्या कहा जाएगा, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ZnSO4 7H2O क्या बोला जाएगा, वाइट बिटी, इसको 3 स्टार लगा लेना, यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला क्वेश्चन कन्फर्म है। देखो अगर जिंक सल्फेट रहेगा 7H2 तो वाइट विट्रियल बोला जाता है, और यहीं पे क्या लग जाएगा, आयरन, केवल आयरन लग जाएगा। देखो जिंक है तो वाइट कहोगे, आयरन है तो ग्रीन कहोगे, और कॉपर सल्फेट जस्ट क्वेश्चन किए हो तो वह हो जाएगा 5H2O तो ब्लू विट्रियल। इसका हम लोग कर चुके हैं, आप लोग कमेंट में करके हमको दिखाइएगा कि इन दोनों का मोलों की संख्या हमको प्राप्त करना है। हालांकि वेट दिए नहीं है, तो आप लोग नियर अबाउट 4.5 ग्राम में करके हाँ 4.5 ग्राम में मोलों की संख्या निकालना है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करिए ताकि हमको मोटिवेट मिल सके और अच्छे से वीडियो को हम बना सकें। थैंक यू।